दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हमने आपसे एक प्रश्न और कुछ पहेलियाँ पूछी हैं जिनका उत्तर आपको कहानी में ही मिलेगा। चींटियाँ लाइन में क्यों चलती हैं? 5 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, बोलो क्या? ऐसा शब्द बताएं जिससे फूल, मिठाई, फल बन जाए। 3 अक्षर का मेरा नाम, प्रथम कटे तो रहूं पड़ा, मध्य कटे तो हो जाऊं कड़ा, अंत कटे तो बनता कप, बोलो क्या है इसका नाम? आगरा में एक किसान रहता था। उसका नाम आसिफ था। वो बड़ी मेहनत और लगन से खेतों में फसलें उगाता था और बाजार में बेचता था। परिवार के नाम पर उसकी पत्नी फातिमा थी। उन्हें कोई संतान नहीं थी, परंतु वे फिर भी खुश रहकर अपना जीवन गुजार रहे थे। लेकिन उनकी खुशियों को ग्रहण लग गया। फातिमा बीमार पड़ गई। आसिफ ने उसे कई वैद्य हकीमों को दिखलाया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। न जाने उसे कौन सा रोग लगा था, वो ठीक ही नहीं हो पा रही थी। एक दिन फातिमा आसिफ को अकेला छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गई। आसिफ पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो उदास सा यहाँ वहाँ मारा मारा फिरता रहा। उसकी खेती किसानों में भी कोई दिलचस्पी नहीं रही। उसने खेतों में भी जाना बंद कर दिया। एक दिन वो यूं ही उदास और परेशान सा कहीं जा रहा था। तभी उसे एक काजी मिला। काजी ने पूछा कि तुम बहुत उदास और परेशान लग रहे हो, क्या बात है? आसिफ ने अपने मन की हालत काजी को बता दी। काजी ने आसिफ को सलाह दी कि वो अजमेर शरीफ जाए। वहाँ जाने से उसके मन को सुकून मिलेगा। आसिफ को काजी की बात जच गई। उसने तय कर लिया कि वो अजमेर शरीफ ज़रूर जाएगा। वो अपने घर गया और यात्रा की तैयारी करने लगा। उसने यात्रा के लिए ज़रूरी सामान तैयार कर लिया। उसके जीवन भर की कमाई की सोने की अशर्फियाँ थीं। उसने अशर्फियों को एक थैली में डाल लिया। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया कि इतना सारा धन अपने साथ ले जाना ठीक नहीं है। बहुत सोच विचार कर वो इस नतीजे पर पहुंचा कि काजी से ज़्यादा भरोसेमंद और कोई नहीं है। इसलिए ये अशर्फियों की थैली मैं काजी के पास ही छोड़ देता हूँ। आसिफ थैली लेकर काजी के पास गया और बोला, काजी साहब, आप मेरी अशर्फियों की थैली अपने पास रख लीजिए। जब मैं वापस आऊँगा तब आपसे वापस ले लूँगा। काजी बोला, ठीक है, जब तक तुम वापस नहीं आते तुम्हारी ये थैली अमानत की तरह मेरे पास रहेगी। मैं लाख लेकर आता हूँ, तुम अपने हाथों से थैली को मुहर बंद करके मुझे दे दो। आसिफ ने थैली का मुंह अच्छी तरह से बंद करके उस पर लाख को पिघलाकर लगाकर थैली को मुहरबंद कर दिया और थैली काजी को दे दी। फिर आसिफ अजमेर शरीफ की यात्रा पर चला गया। वहाँ पहुँचकर उसे बहुत अच्छा लगा। वहाँ उसके मन को सुकून मिला। उसे एक लक्ष्य मिला। उसने तय किया कि उसके पास जो धन है उसे वो गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खर्च करेगा। आसिफ वापस आया और काजी से मिला। बोला, काजी जी, मेरी थैली मुझे वापस दे दीजिए। काजी ने आसिफ को थैली वापस कर दी। थैली में मुहर लगी हुई थी और बिल्कुल सही सलामत थी। आसिफ ने घर जाकर थैली खोली तो उसमें पत्थर थे। वो हैरान रह गया। वो दौड़ा दौड़ा काजी के पास आया। बोला, काजी जी, इस थैली में तो पत्थर निकले। मैं तो आपको अशर्फियों की थैली दे गया था। काजी बोला, तुमने जो थैली मुझे दी थी वही मैंने तुम्हें वापस दी है। तुमने अपने हाथों से उसे मोहरबंद किया था और फिर तुमने मुझे थैली खोलकर दिखलाई तो नहीं थी कि उसमें क्या था। मुझे क्या मालूम तुमने थैली में क्या रखा था। आसिफ समझ गया कि काजी की नीयत खराब हो गई है। उसने मेरी अशर्फियाँ हड़प ली हैं। वो परेशान हो गया। उसके जीवन भर की कमाई चली गई थी। उसे चिंता हो गई कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए जो उसने सोचा था उसका क्या होगा। आसिफ बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। अकबर बादशाह ने पूछा कि तुम्हारी क्या समस्या है। आसिफ ने सारी बात बादशाह को बताई। अकबर ने बीरबल से इस समस्या को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल घर पहुंचा। उसने अपने एक सेवक को एक फटा हुआ कपड़ा दिया और कहा, जाओ इस कपड़े को सबसे माहिर रफू करने वाले दर्जी के पास लेकर जाओ। कपड़ा इस तरह से रफू होना चाहिए
कि कपड़ा कहाँ से फटा था पता न चले। सेवक एक दर्जी से कपड़ा रफू करा कर लाया। कपड़े में पता ही नहीं चल रहा था कि वो कहाँ से फटा था। बीरबल ने उस दर्जी और काजी को दरबार में बुलवाया। बीरबल ने दर्जी से पूछा कि तुमने इन काजी को कोई फटी हुई थैली रफू करके दी थी? दर्जी बोला, जी हाँ, इन काजी साहब ने मुझसे एक फटी हुई थैली रफू करवाई थी। बीरबल बोला, जहाँपनाह, इस काजी ने आसिफ की थैली को फाड़ कर उसमें से अशरफियाँ निकालीं और फिर पत्थर भरकर इस दर्जी से रफू करवा दिया। बादशाह अकबर के सामने काजी डरकर माफ़ी मांगने लगा, परंतु अकबर ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे कारागार में डाल दिया और आसिफ को उसकी अशरफियाँ वापस दिलवाईं। चींटियाँ लाइन में क्यों चलती हैं? चींटियाँ लाइन में चलती हैं क्योंकि इनकी लीडर द्वारा फेरोमोन रसायन छोड़ा जाता है, जिसकी गंध को सूंघते हुए बाकी चींटियाँ उसके पीछे चलती हैं, जिससे एक लाइन बन जाती है। 5 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, बोलो क्या? मलयालम। ऐसा शब्द बताएं जिससे फूल, मिठाई, फल बन जाए। दूसरी पहेली का उत्तर गुलाब जामुन। 3 अक्षर का मेरा नाम, प्रथम कटे तो रहूं पड़ा, मध्य कटे तो हो जाऊं कड़ा, अंत कटे तो बनता कप, बोलो क्या है इसका नाम? कपड़ा। कपड़ा।